गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग दूसरे वीडियो लेक्चर में आपका हम स्वागत करते हैं। और हम लोगों ने इसमें क्या है सेपरेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो जिसमें फिल्ट्रेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अब हम लोग एक नया मेथड इवेपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है इवेपोरेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है कि देखिए, पहले एक डेफिनेशन हम इसके बारे में देख लेते हैं कि हीटिंग अ लिक्विड अनटिल इट इवेपोरेट लिविंग बिहाइंड द सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि इसमें क्या होता है कि एक सॉलिड सब्सटेंस और एक लिक्विड दोनों मिक्स रहते हैं, और इसमें से हमको सॉलिड को लिक्विड से अलग करना पड़ता है। जैसे आप जानते होंगे सी वाटर, ठीक है। सी वाटर में सॉल्ट पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेटिंग द वाटर, ठीक है। तो सी वाटर में क्या होता है, सी वाटर में आपका सॉल्ट पाया जाता है, और उस सॉल्ट को हमको अलग करना है, सेपरेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हम लोग हीट कर रहे हैं। तो हीट करने से क्या होगा कि जो वाटर है वो वेपर बन करके बाहर इवेपोरेट हो करके, ये देखिए सब बाहर निकल रहा है, सब बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा। और लास्ट में ये देखिए यहाँ पे लास्ट में सॉल्ट जो है कंटेनर के अंदर रह जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्ट और क्या है वाटर, ये दोनों को अलग कर देते हैं, दोनों को अलग कर देते हैं। और इस मेथड का नाम क्या है, इवेपोरेशन मेथड, ठीक है। तो इसमें हम लोग उसको हीट करते हैं, जो भी लिक्विड है वो वेपर बन करके निकल जाता है और सॉलिड कंटेनर में ही रह जाता है। और इस तरह से हम ये दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। फिगर के माध्यम से आप इजी से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या है कि कंडेंसेशन, ठीक है। तो कंडेंसेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग देखिए क्या करते हैं, ये एक मेथड है। तो कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। तो इस प्रोसेस में, इस मेथड में हम लोग करते क्या है बच्चों कि जो लिक्विड वेपर बन गया था, अभी देखते हैं जब भी हम लोग किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो वो वेपर बन जाता है, और वेपर बन करके एयर में, ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसी में इंक्लूड हो जाता है, उसी में शामिल हो जाता है। लेकिन तो हम लोग क्या करते हैं, अब उस एयर में, ये जो एटमॉस्फेयर में जो लिक्विड है उसको हम लोग क्या करना चाहते हैं वो जो वेपर बन के रहा है, तो वेपर को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मेथड आप देखिए कि कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। ये वाटर वेपर, इसको याद रखिए, वाटर वेपर इनटू इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। तो उसको ठंडा कर करके लिक्विड में जब हम लोग बदलते हैं, वाटर वेपर को लिक्विड में बदलना, और कैसे, कूलिंग करके, ठंडा करके, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। इसमें आप एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बच्चों कि आप एक ग्लास ले और उस ग्लास में बर्फ़ का टुकड़ा डाल दे, और उस ग्लास को अपने चारों ओर इसी तरह से घुमाएं, तो आप देखेंगे कि उसके आउटर सरफेस पे, बाहर वाली परत पे पानी की बूंद जमा हो जाती है। तो वो पानी का बूंद, वो जो वाटर ड्रॉपलेट से कहाँ से आया, तो वो कूलिंग के द्वारा, जो एटमॉस्फेयर में था वही कूलिंग के द्वारा वहाँ पर आया है। तो ये जो प्रोसेस हुआ वेपर को लिक्विड में बदलने का, उसे ही हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ऑन कोल्ड सरफेस, किसी ठंडा सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से आप देखें कि ये देखिए यहाँ पे हम लोग कॉल्ड, ये देखिए कॉल्ड वाटर है, यहाँ से मैंने यहाँ से वेपर गया और उसके बाद ये कॉल्ड हो करके फिर धीरे धीरे लिक्विड में ये अपना बदल गया, ठीक है। डिस्टिलेशन प्रोसेस भी इसमें हम लोग अप्लाई करके और इसको ये करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हीट दिया गया, और हीट देने के बाद वेपर, ये वेपर में पूरा बदल गया, और वेपर से फिर ये यहाँ पर हम लोग एक एक
कंडेंसेटर लगाए हुए हैं जो क्या कर रहा है, लिक्विड को ठंडा कर दे रहा है। यहाँ से तो पूरा एयर था, मैंने पूरा वेपर था, भाप था, और वही जो है इसमें जब इंटर करता है तो इसमें वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद लिक्विड में बदल जाता है, और लिक्विड में बदल करके आपका देखिए ये नीचे की ओर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस आप देख सकते हैं एकदम इजीली फिगर के माध्यम से। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ सेपरेशन। हम लोग सेपरेशन के बारे में इतना पढ़े, ऊपर में पढ़े बहुत सारा, फिल्ट्रेशन मेथड पढ़े, क्या है, क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे हम लोग मेथड, कंडेंसेशन पढ़े, उसके बाद इवेपोरेशन पढ़े, और भी बहुत सारा चीज़ पढ़े हैं। ठीक है, तो ये जितना भी हम लोग सेपरेशन का मेथड हम लोग पढ़े, तो इसका यूज़ क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर भी देखने चाहेंगे कि इसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो देखिए सेपरेशन प्रोसेस आर इसेंशियल इन वेरियस फील्ड। बहुत सारे क्षेत्र में इसका उपयोग है। लाइक फूड प्रिपरेशन, कहीं फूड आप बना रहे हैं, जैसे आपको बनाना है, चावल बनाना रहता था तो हम लोग क्या करते थे, राइस बनाना रहता तो चावल में कंकड़ रहता था, तो कंकड़ को हम लोग क्या करते थे कि हैंड कीपिंग मेथड से, ठीक है, हैंड पिकिंग मेथड से उसको सेपरेट करते रहते थे। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है, फिर हम लोग को क्या है कि स्टॉल को राइस से अलग करना था, जो धान से अलग करना था, तो हम लोग उसको पटक पटक करके, ठीक है, उसको सेपरेट करते थे, तो जो ऊपर में पढ़ाया गया है। तो इस तरह से हम लोग फूड बनाने में, फूड प्रिपरेशन के समय भी हम लोग को क्या करना पड़ता है कि सेपरेशन मेथड का यूज करना पड़ता है। उसके बाद आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्री में भी हमें बहुत सारे, इंडस्ट्री में बहुत सारा सेपरेशन मेथड का यूज कर करके हम वहाँ पे हम लोग चीज़ों को ठीक करते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का प्यूरिफिकेशन करने के लिए हमको मान लें प्योर चीज़, मान लें कि ये चीज़ चाहिए, तो और उसमें कुछ इम्प्रूटीज़ है तो उसको हटाना होगा, उसको सेपरेट करना होगा। जैसे हम लोग चाय जब बनाते हैं तो चाय में चाय पत्ती जो है इम्प्रूटीज हो जाता है, हमको उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता, तो हम लोग को क्या करना है, टी को यानी चाय को चाय पत्ती से अलग करना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ प्यूरिफिकेशन कर, मैंने उसको क्या कर रहे हैं कि प्योर कर रहे हैं, इधर जो हमारा चीज़ यूज़ में है उसको हम अलग कर रहे हैं, और जो यूज़ नहीं है उसको हम लोग सेपरेट एकदम उसको भी अलग कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों में हमें सेपरेशन मेथड का यूज करना होता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अब देखिए, ठीक है, अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल ऑफ सेपरेशन इन डेली लाइफ। ठीक है, इसमें अब हम लोग आते हैं, तो देखिए डेली लाइफ में अब देखते हैं कि सेपरेटिंग बटर फ्रॉम मिल्क यूजिंग चर्नर। तो ये चर्नर देखिए, ये चर्नर ही है जो ये इस तरह से हम लोग, ये देखिए ये वाला जो है इस तरह से घुमा घुमा करके हम लोग इसको क्या करते हैं, मथते हैं पूरा। ठीक है, तो मथते हैं यानी चर्न करते हैं, चर्नर जब इसको करते हैं, मंथन करते हैं, इसको पूरा मथ देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चर्नर। तो इसको चर्नर करके बटर को मिल्क से सेपरेट करते हैं, बटर को मिल्क से सेपरेट करते हैं। ये आप कृष्ण जी का जो दृश्य याद आ रहा होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मक्खन बन रहा है। ठीक है, चर्नर प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो जो देखिए सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ही यही है। ठीक है, इससे भी हम लोग क्या करते हैं कि वही जो क्रीम है उसको हम लोग सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या होता है, बस इसी को पूरा तेज़ी से घुमाना। ठीक है, तेज़ी से घुमाने से क्रीम अलग हो जाता है और मिल्क अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए ये है यहाँ पे। ठीक है, वहाँ एक दूसरा फिगर था, एकदम एग्जैक्ट फिगर आप देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन का, ये वाला। ठीक है, वो थोड़ा वो उसका था, क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो आपका था वो बटर फ्रॉम मिल्क यूजिंग चर्नर, ये चर्नर मेथड है। ठीक है, ये चर्नर है। ठीक है, तो एग्जैक्ट आपको यहाँ पर आपको देखना है, ये आपका सही है। क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में होता क्या है, इसी को देखिए, इसी को तेज़ी से घुमाया जाता है, इसी को, ये भी वही चीज़ है, जो तेज़ी से घुमाया जाता है। और घुमाने से होता क्या है कि क्रीम देखिए, क्रीम ऊपर हो गया और मिल्क नीचे आ गया।
ठीक है, मिल्क नीचे, हल्का वाला चीज़ ऊपर तैरने लगता है और भारी चीज़ नीचे आ जाता है, ठीक है। तो वही होता है, इसी को हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड बोलते हैं। तो इसको भी तेज़ी से रैपिडली जब घुमाया जा रहा है, देखिए शुरू में क्या था, ऐसा था, और जब घुमाने लगे तो भारी वाला चीज़ जो है देखिए नीचे आ गया और हल्का वाला चीज़ ऊपर चला गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तेज़ी से चीज़ों को घुमाने पर, जब कोई मिक्सचर है और मिक्सचर को तेज़ी से घुमा रहे हैं, तो क्रीम जो है हल्का होता है वो ऊपर चला जाएगा, और जो भारी उससे थोड़ा सा भी भारी होगा वो नीचे रह जाएगा, और उसके बाद वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, रेपिडली रोटेटिंग करना होगा, पूरा तेज़ी से इसको घुमाना होगा, ठीक है। इसको पूरा तेज़ी से, ये देखिए ये वाला जो है ना, ये तेज़ी से इसको घुमाना होगा, तभी जा कर के वो सेपरेट होगा, ठीक है। अब देखिए एक और मेथड हम लोग जो इम्पोर्टेंट ये कर रहे हैं, तो यूजिंग अ मैग्नेट टू सेपरेट आयरन फिलिंग्स, ठीक है, फ्रॉम मिक्सर ऑफ सैंड एंड आयरन, ठीक है। अब हमको आयरन और उसमें क्या है कि मैग्नेट है, मैग्नेट से उसको हमको अलग करना है, ठीक है। देखिए यूजिंग अ मैग्नेट टू सेपरेट आयरन फिलिंग्स फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सैंड, यानी कि कहने का मतलब है कि आप देखिए ये बालू और बालू में आयरन है, ठीक है, सैंड है और सैंड में क्या है, आयरन का छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल टुकड़ा है, छोटा छोटा पीसेस है, और इसको हमको अलग करना है। तो आप कैसे अलग करेंगे, तो आप क्या करेंगे, एक मैग्नेट ले आएंगे, ये देखिए इस तरह से एक मैग्नेट ले आएंगे, और मैग्नेट ले आने से क्या होगा, जो आयरन का जो स्मॉल पीसेस है, जो फिलिंग है, वो क्या है कि इसमें चिपक जाएगा, इसमें पूरा पूरा चिपक जाएगा, देखिए ये चिपका हुआ है, और चिपक करके ये मैग्नेट को हम लोग क्या कर लेंगे, फिर अलग कर देंगे, ये मैग्नेट को यहाँ से ऐसे सेपरेट कर देंगे, तो जहाँ और इसमें जो लगा रहेगा उसको फिर बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेपरेटिंग, आयरन को सेपरेट किए सैंड से, आयरन को सेपरेट किए सैंड से, किस मेथड से, तो एक मैग्नेट यूज करके, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये फिगर में देखिए, यहाँ पर भी आप इजीली इसको देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें जितना भी मैग्नेट ही आयरन का पीस है छोटा छोटा, वो मैग्नेट में चिपक गया और सैंड यहाँ पे आ गया। तो पहला पहला व्यू देखिए ये, उसके बाद मैग्नेट ला करके इसको अलग चिपका दी और सैंड लास्ट में बच गया यहाँ किनारे में, ठीक है। तो ये चीज़ रहा। अब और हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए समरी पे हम लोग आ जाते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़े, इसका ओवरव्यू क्या रहा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो देखिए डिफरेंट separation methods are used based on the types of mixture and its components, यानी यहाँ पे हम लोग बहुत तरह तरह का सेपरेशन का मेथड पढ़े हैं। तो वो क्यों अलग अलग, तो अलग अलग मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट ही मेथड यूज करना पड़ता है। तो ये इसकी समरी है, इसी के बारे में हम लोग पढ़े हैं। हम लोग देख रहे थे कि यदि लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर है तो उसको सेपरेट करने के लिए दूसरा मेथड, सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर है तो उसको अलग मेथड से हम लोग उसको सेपरेट कर रहे थे, ठीक है। गैस है, गैस है और कोई और भी उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ है तो उसको सेपरेट करने के लिए अलग मेथड है। तो हर एक मैंने डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड के बारे में हम लोग जाने और उसको अपना डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए और अब हम लोग यहाँ देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग दिस मेथड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपने डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए, इसको हम यदि बढ़िया से हम समझ गए इस मेथड को तो हम अपने डेली लाइफ में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वेरियस इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। एक बार हम लोग को मैंने पढ़े हैं, इसको जानकारी हम लोग के पास है, तो एक बार में बोले कह रहे ये तो ये मिक्सर है, इसको इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप पढ़ चुके हैं पहले से ही तो आप इसको समझ चुके हैं तो, ठीक है। तो इंडस्ट्री में आपको बहुत ईजिली ये सब वर्क आराम से कर लेंगे। तो आज का चैप्टर जो है एंड होता है, ठीक है, समाप्त होता है। ठीक है, यदि ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, ठीक है। और का जो है मतलब एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।